अरे भाई रॉ में तो कतई सीएम पंक और ब्रे वाइट की बाढ़ आ गई। मैं यहाँ पर सिर्फ चैंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि और भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। डब्ल्यू की एक चोरी भी पकड़ी गई, जॉन सीना और रूसेफ जो है रियूनाइट हुए। और गाइस अब आप AEW के मजे भी इंडिया के अंदर ले सकते हो, ऑफिशियली डील साइन हो गई। तो बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करें फिर शुरू, चलो फिर। ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले तो गाइस आज के शिकागो के क्राउड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो क्राउड था, सबसे पहले तो मैंने आपको सुबह रॉ वाली वीडियो के अंदर ही बता दिया, नहीं देखी तो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि जो क्राउड था वो सोल्ड आउट था। यानी एक एक टिकट बिकी हुई थी, सारे के सारे लोग जो है, पूरा जो एरेना है वो भरा हुआ था। तो इस वजह से जो क्राउड में एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक के चैंट एक दो बार ही हुए, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने रॉ को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा है तो 4 5 6 बार क्लियर ऐसा हुआ है जब भी फैंस को थोड़ा भी बोरिंग लग रहा था मामला, तो सीएम पंक के चैंट्स हो रहे थे। जब हमको एलेक्सा ब्लिस देखने को मिल रही थी तो ब्रे वाइट के चैंट हो रहे थे। इवन गोल्डबर्ग जब अपना प्रोमो कट कर रहे थे तो उस टाइम पर क्लियरली मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा लाउड चैंट्स थे जब हमने वी वांट वाइट के चैंट सुने। और गोल्डबर्ग ने जब उनके लिए क्राउड चीयर कर रहा था तब तो बड़ा ऐसे माइक में रुक के बोले कि हाँ भैया क्राउड चैंट कर रहा है, इसको सुनते हैं। लेकिन जब वी वांट वाइट के चैंट लगने लगे तो ऑब्वियसली गोल्डबर्ग को इसको इग्नोर ही करना था। बहुत ही उन्होंने प्रोफेशनली जो है सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। अब ये तो सिर्फ रही बात चैंट्स की, लेकिन गाइज अगर मैं आपसे कहूँ, सोशल मीडिया पर आप ट्विटर खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप कुछ भी खोल लो, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं हो सकती डब्ल्यूडब्ल्यू की जहां पर कमेंट सेक्शन में वी वांट वाइट आपको ना देखने को मिले। और गाइज ऐसा एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपको 10 में से, मैं कह रहा हूं इस समय, या तो 10 में से 8 कमेंट देखने को मिलेंगे या 10 में से 5 कमेंट देखने को मिलेंगे। बल्कि उस पोस्ट का ब्रे वाइट से कोई नाता ही नहीं है। चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू गोल्डबर्ग की पोस्ट करे, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर की पोस्ट करे, आपको कमेंट सेक्शन में ब्रे वाइट के कमेंट्स की बाढ़ देखने को मिलेगी। मतलब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ब्रे वाइट का रिलीज होना कैसे बहुत ही ज्यादा फैंस को उसने घरमा के रखा हुआ है। इवन शिकागो का क्राउड है तो आपको पता है, इससे तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि इनकी तरफ से हमको रिएक्शन सुनने को मिलते हैं। और आज क्लियरली वो रॉ के एपिसोड में भी थे। अब इतना सब कुछ जब हो जाएगा तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा से विचार कर सकती है? वेल अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में सिचुएशन थी क्या ब्रे वाइट और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको रिलीज किया या फिर ब्रे वाइट ने डिमांड करी या फिर रिलेशन खराब हो गए, क्या है क्या नहीं, अभी आपको पता है अंदर की बातें एकदम से सामने नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ों को होने में। लेकिन डेफिनेटली शिकागो में आज जो रॉ पर हुई हैं चीज़ें, डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगी। और जिस चोरी की मैं गाइस बात कर रहा हूँ, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे रॉ पर कि यार इस सुपरस्टार को सोशल मीडिया पर तो हम देखते हैं डिफरेंट रिएक्शन मिलता है, ये रॉ पर अचानक से क्राउड इसको चीयर क्यों कर रहा है? अब मुझे लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जो है फेक नॉइसेस का यूज़ नहीं कर रही। जैसे आपको पता है ना, थंडरडोम के टाइम पर तो हमने सारी की सारी फेक नॉइसेस ही सुनी है। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे होते हैं, लोग कुछ बोल रहे होते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐड करती है। पास्ट में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर चुकी है। तो आज क्या हुआ, जब ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तो एंट्रेंस करने के दौरान रॉ पर माइकल कोल की आवाज़ सुनाई दी। मतलब वो बंदा जो स्मैकडाउन के लिए कमेंट्री करता है उसकी आवाज़ रॉ पर सुनाई दे रही है, जहां पर वो बोल रहे हैं 16 टाइम चैंपियन। अब मेरे ख्याल से ये ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो 16 टाइम चैंपियन तो है नहीं। ये रेफरेंस होगा जॉन सीना के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमको ये बात पता लग रही है कि प्रोडक्शन में कोई ऐसा बॉच हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ उन्होंने डाल दी। और शायद उनको डालना कुछ और होगा, शायद वो ड्रू मैकिंटायर के चैंट्स जलवाना चाह रहे होंगे। मतलब क्राउड का रिएक्शन कैसा भी आया, डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी तरफ से यहाँ पर चैंट्स डालती है। आज अगर आप इसको बोलो कि गोल्डबर्ग को चैंट्स नहीं हो रहे थे तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आप सही सोच रहे हो। गोल्डबर्ग को एक्चुअल में उनके लिए चीयर हो रहा था। गोल्डबर्ग के जो आप वो सुन रहे थे वो एक्चुअल में गोल्डबर्ग के लिए हो रहे थे। गोल्डबर्ग को बू भी हो रही थी। तो मतलब सब कुछ ही हो रहा था आज रॉ में। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से माइकल कोल की आवाज़ अचानक से सुनाई दी, कहीं ना कहीं इससे हमको ये हिंट मिलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस टाइम पर भी क्राउड आने के बावजूद भी रियल टाइम में अपने प्रोडक्शन से दूसरी नॉइसेस का, दूसरे क्राउड के चैंट्स का यूज़ करती है ताकि उस सुपरस्टार को वो रिएक्शन मिले जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है। वैसे मुझे लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को शायद ऐसा करने की नौबत आएगी नहीं, लेकिन ऐसा करने की नौबत आ रही है। अभी ये सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस वजह से ये हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऐसा रॉ स्मैकडाउन में ज़्यादा कोई खास नोटिस किया नहीं है। बाकी अगर आपने नोटिस किया जहाँ पर आपको लगा कि भाई लग तो नहीं रहा कि कोई चैंट कर रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बात ज़रूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस एक और डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार, या फिर कहना चाहिए मुझे लेजेंड, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी कंपनी से कर दिया रिलीज। और गाइस ये नाम है रिक फ्लेयर का। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर है डिफरेंट। रिक फ्लेयर खुद से गए विंस मैकमैन के पास कहने कि भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ अपने तुम्हारा जो बुकिंग डिसीजन है उसकी वजह से, और मुझे कंपनी से चाहिए रिलीज। और गाइस इमीडिएटली विंस मैकमैन ने जो रिक फ्लेयर की बात मानी है और रिक फ्लेयर को कंपनी से रिलीज कर दिया गया। रिलीज तो नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे रिक फ्लेयर ने खुद से क्विट कर दिया। और गाइस मैं आपको ये बताया
चाहता हूँ कि इसके पीछे पॉसिबल क्या रीज़न हो सकता है। इसके पीछे एक रीज़न तो ये था कि देखो मैंने आपको बताया था रिक फ्लेयर फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसलिए वो WWE के साथ काम कर रहे थे अभी भी। लेकिन जब उनके बुकिंग डिसीजन जो है बेकार हो गए, इवन उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर कहा था कि कैसे लेसी एवंस की स्टोर लाइन जो उनके साथ चल रही थी उसको करने में वो कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। भले ही वो नेचर बॉय हैं, भले ही उनको रंगीला बुढ़ा बोला जाता हो या कुछ भी बोला जाता हो, लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये नहीं कह रहा यही रीज़न है, लेकिन ये कुछ रीजंस में से एक रीज़न ज़रूर हो सकता है। और रिक फ्लेयर जो है अब WWE के साथ डील में नहीं है। वैसे बस सच बताऊं तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जहां पर ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसे बंदे रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर भी हम कह सकते हैं रिक फ्लेयर अपने टाइम के एक बड़े इंसान ज़रूर हैं, एक सुपरस्टार ज़रूर हैं, लेकिन आज के टाइम में रिलीज़ भी हो जाते हैं तो शायद किसी को इतना ज़्यादा वैसे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और रायबैक के लिए खुशी का मौका आया है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर उनकी जो जंग चल रही थी कि उनको वेरिफिकेशन बैज मिले गाइस, वो ट्विटर की तरफ से उनको मिल चुका है, जिसके बाद रायबैक का रिएक्शन भी आता है। उन्होंने कहा ट्विटर वेरिफिकेशन बैक। अब देखते हैं कि उसके बाद वो लिख रहे हैं कि भाई जो मेरी इंगेजमेंट है जो रोक दी है ट्विटर ने, या फिर जो सप्रेस करके रखी हुई है, क्या ये भी बढ़ती है या फिर नहीं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो रायबैक का सोशल मीडिया पर ये सीन है कि उनका कहना यह है कि WWE की डर्टी टैक्टिक्स की वजह से उनकी जो रीच है सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर, उसको दबा के रखा हुआ है। क्योंकि रायबैक आपको पता है एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी के पास जो कि पॉपुलर लोगों में, उसके पास वेरिफिकेशन बैज नहीं है। आपको पता है ना कैसे कैसे के पास भी वेरिफिकेशन बैज होता है, तो फिर रायबैक के पास नहीं था, ये एक अजीब सी बात थी, तो अब उनको मिल गया है, तो भाई खुशी का मौका है उनके लिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और रैंडी ओटन की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप लोग एक्टिव चैटर हो तो मैंने आपको चैनल के ऊपर बताया था कि जो रैंडी ओटन है वो 2 अगस्त की रॉ, यानी कि जो अभी रॉ गई है, मतलब आज ही की जो रॉ गई है, हमारे लिए 3 अगस्त को आती है, तो आज की शो के लिए रैंडी ओटन एडवर्टाइज थे, लेकिन रैंडी ओटन हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। अब आप सोच रहे हो कि क्या सिचुएशन है, तो इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। सीन यहां पर यह है कि WWE का प्लान है समर स्लैम के लिए वही मैच करने का जो आप सोच रहे हो, रैंडी ओटन एंड रिडल वर्सेस ऑमस एंड एजे स्टाइल्स। इसी वजह से आप लोग देख रहे हो कि इतने टाइम से हमको जो है ये सुपरस्टार्स एजे स्टाइल्स, ऑमस, रिडल के साथ उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली WWE का यही प्लान है। लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है रैंडी ओटन के साथ, जिस वजह से वो मंडे नाइट रॉ पर अपीयर नहीं हो रहे। और गाइस मैं आपको यही बता देता हूं कि रॉ पर बैक स्टेज भी नहीं थे रैंडी ओटन। कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो बैक स्टेज अपीयर हो रहे होंगे, WWE ने सिर्फ जो है किसी बुकिंग डिसीजन की वजह से उनको रोक कर रखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडी ओटन बैक स्टेज भी नहीं थे, तो फिलहाल थोड़ा सा कंसर्न तो है, बट वो होप करते हैं कि समर स्लैम से पहले तो वो आ ही जाएंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन तो वैसी लग रही है। अब रैंडी ओटन तब भी नहीं आते, तब डेफिनेटली ये और भी ज़्यादा मामला सीरियस हो जाने वाली बात हो जाएगी। एक तो वैसी मामला जो है काफ़ी गर्मा गर्मी वाला चल रहा है WWE के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, तो ये कॉमेंट आप लोगों ने बहुत बार मेरे से पूछा कि AEW को इंडिया में हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो इससे पहले कोई जुगाड़ नहीं था जुगाड़, वो पायरेसी करके था, अब उसको प्रमोट करके वैसे कोई फायदा है नहीं। लेकिन गाइस यूरोस्पोर्ट आपको पता है एक चैनल है, वहां पर AEW ने अपनी जो डील है वो इंडिया के अंदर कर ली, और यूरोस्पोर्ट के ऊपर आपको 15 अगस्त, जो कि आपको पता है हमारे इंडियंस के लिए, हमारे लिए स्पेशल डे होता है, तब से आपको AEW की ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में भी देखने को मिलेगी। और गाइस मजे की बात ये कि ना सिर्फ आप इसको टीवी चैनल्स के ऊपर देख सकते हो, बल्कि ऑनलाइन अगर आपके पास जियो टीवी है, जियो का सिम है, तो भाई जियो टीवी आप आराम से एक्सेस कर दोगे, या फिर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम है तो फ्री में भाई यहाँ पर आप AEW देख सकते हो। और जहां तक बात रही पहले शो की, तो रैम्पेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि लाइव तो नहीं है, लेकिन हाँ गाइस लाइव शोज को करने के प्लान ही है इंडिया के अंदर भी, क्योंकि जो ऑल आउट पेपर व्यू होने वाला है AEW का, जो सबसे पॉपुलर आप कह सकते हो है, या डबल और नथिंग के बाद कह सकते हो है, तो वहां पर गाइस आपको AEW लाइव इंडिया में देखने को मिलेगी, जिसका मतलब उनके लाइव ही करने के प्लान है इंडिया के अंदर भी। तो भाई खुश हो जाओ, 15 अगस्त से आपको यूरोस्पोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि यार स्टार नेटवर्क के ऊपर, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर आती, सोनी के ऊपर आना तो मुश्किल था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी WWE है, लेकिन फिर भी यार टीवी डील बहुत बड़ी बात होती है, और एटलीस्ट कैसे भी करके इंडिया के अंदर आ रही है AEW, तो ये काफी खुशी की बात है। बाकी बताओ आप लोग मुझे कमेंट करके कि अब AEW भी इंडिया के मार्केट में अपना कदम रख चुकी है, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और जॉन सीना एंड मीरो, या फिर जिनको आप जानते हो रूसेव के नाम से, वो हमको एक साथ देखने को मिले। आपको याद होगा ना कैसे हमको इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी वाली फ्यूड देखने को मिली थी, जब भाई जो लॉक है रूसेव का वो काफी पॉपुलर था उस टाइम से। भाई रूसेव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ गुस्सा भी आता था कि बंदा कभी हारता क्यों नहीं है, लेकिन हाँ पसंद काफी ज्यादा थे। तो सुसाइड स्क्वाड जो मूवी है जॉन सीना की, उसके प्रीमियर पर आते हैं जॉन सीना, पीस
पीस मेकर वाले पूरे वो गियर में थे यहाँ पर। और यहाँ पर गाइज मीरो भी मौजूद थे और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं आपस में जॉन सीना और रूसेव। लग रहा है कि उनकी फ्रेंडशिप अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन यहाँ पर जॉन सीना अपनी वाइफ के साथ थे तो अपनी वाइफ से भी वो रूसेव को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यार देखकर। AEW के अंदर इस समय रूसेव काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मीरो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, TNT चैंपियन वो हैं। बाकी जॉन सीना अपनी फील्ड में तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो काफ़ी ऐसा सही सा लगा कि भाई दो अलग अलग कंपनीज़ के राइवल प्रमोशन के लिए काम करते हुए भी इनके बीच जो है इतनी अच्छी बन रही है। और हाँ, दोस्ती इनके अंदर काफ़ी अच्छी है, एक टाइप से रियूनियन सा हो गया दोनों ही अच्छे दोस्तों के बीच में। तो गाइस बस हमारी फिलहाल की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सुबह वाली वीडियो जाकर देखो डिस्क्रिप्शन से। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।